अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी और अपडेटेड खबर बताएंगे आपको। आप अगर यदि खास करके आप ड्राइवर भाई यहाँ अगर यदि ड्राइविंग करते हैं, प्राइवेट ड्राइवर में आप अगर यदि नौकरी करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही हंसी वाला बात बताएंगे आपको, जिससे आप सोच में भी पड़ जाएंगे। और अगर यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके साथ भी यह हाल होने वाला है। उसने अपना बीबी को यहाँ बुलाया था, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ और ये कौन आदमी है, कहाँ का रहने वाला है, ये सब पूरा डिटेल में हम बता देंगे। और उसके साथ अभी क्या प्रॉब्लम है जो हमारे साथ शेयर किया है, नाम और ये वीडियो तो नहीं शेयर कर सकते हैं उसका, लेकिन उसका फोटो इमेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी आपके साथ भी हो सकता है यदि आप यहाँ ऐसा इस तरह करके काम सोच रहे होंगे और ड्राइवर में काम करते हैं। तो सबसे पहले जो आप सऊदी अरब के जो इंपॉर्टेंट खबर है उसके बारे में जानकारी देते हैं आपको, जो आपके लिए जरूरी है। सऊदी जो रियाद पुलिस मरूर जो है, उसने एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। और ड्राइवर जो था वो किसी दूसरे को सुरक्षा के अनदेखी किए बिना गाड़ी पर वीडियो बना रहा था। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आपको चाहे गाड़ी पर से वीडियो बनाते हैं आप अगर यदि, तो उस तरह से आपको पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। गाड़ी चलाते समय कोई भी अगर यदि आप वीडियो बनाते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइवर के सीट पर हैं, तो इससे दूसरे नुकसान हो सकता है, दूसरे लोग को डिस्टर्ब होता होगा। किसी ने ये कंप्लेन कर दिया और उसकी सुरक्षा का खतरा था, जैसे कि किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता तो भी यहाँ मुश्किल हो जाता, इसीलिए उस ड्राइवर भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर यदि आप सऊदी अरब में गाड़ी चला रहे हैं तो आप इस तरह करके हरकत ना करें। अगर यदि आपको शूटिंग करना है, किसी चीज को दिखाना है या फिर रोड वूड का, तो आप हाथ में मोबाइल ना पकड़े। आपको पता है यहाँ एक से एक कैमरा लगा हुआ है। अभी जो टेक्नोलॉजी से आप देखे होंगे रोड में दो कैमरा एक्स्ट्रा लगाया गया है हर जगह पर। आपको पता ही है, एक मोबाइल और बेल्ट के लिए किया जाता था, लेकिन एक हर चीज को नजर रखता है उसको। आप समझ लीजिए अब उसी में स्पीड का कैमरा भी लग गया है। हमारा एक दोस्त का है, उसने जो कैमरा जो साइड में रखा हुआ रहता था, वो कैमरे को अभी उसने नहीं वहां रखा हुआ था, और जो ऊपर जो जहां साइन बोर्ड है उसमें लगाया गया कैमरा था, उसी से उसको स्पीड लिमिट क्रॉस था उसका, तो उसी से कैमरा से मुखालफा आ गया। इस तरह से आप बच के रहे। आप भी सोच रहे होंगे जो साइड में कैमरा रखा रहता है उसी से मुखालफा आता है केवल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बहुत ही आगे और इम्प्रूव किया गया है कैमरा को। और बहुत सारे लोग बड़े गाड़ी जो चलाते हैं, उसके लिए एक वीडियो मैंने इससे पहले वीडियो में शेयर किया था। उसने वीडियो में ये दिखाया गया था कि रोड को क्रॉस करके आप जो गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो ट्रेलर वगैरह बड़े ट्रक हाईवा चलाते हैं, वो लोग रोड को क्रॉस करके बगल से ही गुजार रहा था। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया उस वीडियो में दिया हुआ है, आप जा करके देख लिए। तो हम उसमें कॉमेंट करने के लिए बताए थे कि कोई भी ये बताइए इसका जानकारी होगा। तो हमें पता चला है कि उस जो जीजान वाले रोड में हाईवे में है, जो जद्दा एंट्री करता है, उसमें एक ममनू वाला जो एंट्री जो लिमिट टाइम है, उस लिमिट टाइम से एंट्री जो टाइम है एंट्री के लिए उस कैमरे को लगाया गया है। आप अगर यदि इस रोड में अगर यदि बड़े गाड़ी चलाते हैं बड़े भाई लोग, तो इसको जरूर आप ध्यान दें। कैमरे के नजर से आपको रिकॉर्ड किया जाता है, कैमरे पर मॉनिटर किया जा रहा है अभी। और जो एंट्री हो रहा है, अगर यदि आप इलीगल है तो आपके ऊपर तुरंत फाइन चढ़ाया जाएगा। आप अपने कफील से या आपको भरना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी जहां भी ममनू किया है जिस चीज का, आप उसको जरूर ध्यान दें। हर जगह कैमरे इंप्रूव किया गया है, आपको कैमरे के नजर से मॉनिटर किया जा रहा है। ये सब पूरा ट्रैफिक यहाँ से डोमेस्टिक वर्कर अगर यदि आप जो फीस है, बहुत आप सोचते होंगे कि यहाँ का जो यहाँ सऊदी में जो डोमेस्टिक वर्कर है उसका जो फीस है वो कितना है। तो इसने अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, ये जो कुछ देश के लिए यहाँ डोमेस्टिक वर्कर को फीस इंप्रूव किया गया है। आप देख लीजिए, ये विदाउट टैक्स है, या इसके ऊपर टैक्स अलग से लगेगा। जो 15% का वैट है उसको अलग से लगेगा। फिलीपीन के लिए कुछ किया गया है। फिलीपीन के लिए 17,288 रियाल है। बांग्लादेश के लिए 13,000 रियाल है। ठीक है, केनिया का है 10,870 रियाल। ठीक है, युगांडा से आप अगर यदि आदमी आता है कोई, तो 9,500 रियाल है। इंडिया का इसमें नहीं बताया गया है। इंडिया का भी इसी तरह से कुछ डोमेस्टिक वर्कर का खर्चा आ रहा है। अभी इस फीस को अभी लागू कर दिया गया है। इसमें वैट अभी बाकी है, इसको वैट को लगाया जाएगा। इसी तरह से आपको पता है फ्रेंड्स, इतना महंगा अगर यदि आप कोई सऊदी अगर यदि किसी डोमेस्टिक वर्कर को, खदामा को या ड्राइवर को लाता है, तो आप समझ लीजिए उसके साथ और क्या होने वाला है। पहले कुछ ही 2,000-3,000 में आ जाता था, अभी इसका फीस देखिए इस तरह करके इम्प्रूव किया गया है। तो आप जरा सावधान रहिए, कुछ भी लफड़ा नहीं कीजिए। घरेलू ड्राइवर खास करके हैं। आइए हम बताते हैं आपको, जो फर्स्ट में आपको बताया कि एक ड्राइवर के साथ क्या हो गया। ऐसे बहुत सारे केस आप सुनते रहते होंगे या फिर और आने वाले टाइम में सुनेंगे। एक हमारे इंडिया का भाई है, तो उसका नाम तो नहीं बताएंगे, यहाँ नाम बताने मना किया है, लेकिन उसने अपने बीवी को यहाँ सऊदी अरबिया लाया था। तो उसका बीवी बहुत दिन से वो बार बार बोलता था, अपना जो कफील था उसका रिस्पॉन्स था, उसको बार बार ये रिक्वेस्ट करता था कि हमको खदामा का वीजा दे दो और हम सऊदी अरबिया में अपना बीवी को लाएंगे। और वो भी ड्राइवर का वीजा पर काम कर रहा था उसी का घर में। तो ये इसका जो मालिक था, जो कफील था, उसने मना करता था, लेकिन क्या
बोलता था कि नहीं हम अगर यदि खदामा का वीजा दे देंगे तो ना मेरा घर में काम अच्छा से होगा और ना ही तुम अच्छा से काम करोगे, जब तुम्हारा बीबी आएगा तुम मस्ती करने लगोगे। तो इस तरह सोच करके वो कफिल उसका मना करता था। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी एक ऐसा काम हो गया उसके साथ कि एक दिन किसी तरह मोबाइल में या किसी उसका जो पर्स है उसमें उसकी तस्वीर रखा हुआ था। जैसे भी हो तो उसने बताया कि मेरा पास तस्वीर था, पर्स में था, तो पर्स में किसी तरह से कपिल उसका देख लिया। तो आपको पता ही है ये लोग कितना शौकीन है इस मामले में, आपको इशारा कर रहे हैं हम, समझ जाइएगा आप कि ये लोग ने जो फोटो देख लिया और उसको तुरंत ही बताया, पूछा इसने कौन है तो उसने बताया। या फिर कोई ड्राइवर लोग ऐसा भी होते हैं कि बहुत ज्यादा ये लोग का करीब हो जाते हैं, तो आपको पता ही है कि बहुत सारा अपना फैमिली का मैटर के बारे में भी बताना शुरू कर देते हैं, तस्वीर दिखाने शुरू कर देते हैं, या उसका कफिल का बच्चे हो या फिर किसी को भी हो, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन इन लोग के साथ ज्यादा डिस्कस ना करे तो बेटर रहेगा। उसने इस तरह से किया होगा या फिर जिस तरह से भी हो उसका फोटो देख लिया, ठीक है, तो उसने पूछ लिया ये कौन है, तो इसको दीवाना हो गया उसका, समझ लीजिए आप, इशारा काफी है। तो उसने तुरंत ही उसको बोल दिया कि हाँ, ये रिक्वेस्ट भी कर रहा था उस समय से, और उसने बोल भी दिया कि ठीक है इसको बुलाओ। उसको खदामे के वीजा पर उसको बुलवा लिया। खदामे के वीजा पर आने के बाद समझ लीजिए कुछ दिन सही से चला, कुछ हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी हो, जितना दिन भी हो उसके साथ सही से चला। उसने भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, आपको पता ही है। यहाँ फिर उसने घर में काम करती थी, या ड्राइवर के काम करता था, तो दोनों एक ही घर में, पैसा भी ज्यादा होने लगा, दोनों मिलकर अच्छा खुशी मना रहे थे। लेकिन अचानक आपको पता है ये लोग का नियत बहुत खराब होता है, तो उसने वो ड्राइवर के साथ कुछ होने के बाद उस ड्राइवर को ये खुरुच लगा दिया, ठीक है, खुरुच लगा के डायरेक्ट, इसको पता ही नहीं था, ये झोला बोला उठा करके और सीधे जाके एयरपोर्ट में इसको टिकट हाथ में दे दिया और पासपोर्ट भी हाथ में दे दिया और डायरेक्ट एयरपोर्ट में ही छोड़ दिया। आप ना किसी से आप कांटेक्ट कर सकता है, ना इससे किसी से बात नहीं हुआ। अचानक एयरपोर्ट में चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाने के बाद एयरपोर्ट में जाके इसको पासपोर्ट और टिकट और हाथ में धरा दिया। टाइम भी कम लिमिट बचा हुआ था, तुरंत ये वहां चला गया और सीधे जाकर के इंडिया पहुंच गया। इंडिया पहुंच के ये शेयर कर रहा है कि ताकि इस तरह से और दूसरे के साथ ना हो जाए। तो यहाँ फिर आपको पता ही है, खदामा उसका जो है, जो उसका वाइफ है, वो सऊदी के लिए खदामा हो गया, वो अब यहाँ पर मौजूद है। आप सोच लीजिए उसके साथ क्या हाल होगा और वो अब कैसे आएगा। इसी के साथ कुछ दिन और पहले एक बंगाली के साथ हुआ था, तो हम उसके अगले वीडियो में उसके साथ डिस्कस करेंगे। सेम केस था उसका, और इससे भी ज्यादा डेंजर था, आपको उसके बारे में भी और भी ज्यादा हंसी आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह से अगर आपके आसपास में या आप कहीं जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर अगर आपको क्या कहना है इसके बारे में, कौन क्या कर रहा था, क्यों लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो हम लास्ट में डिस्कस बताते हैं फ्रेंड्स। अगर यदि आप सऊदी अरबिया में अपना वाइफ को, अपना फैमिली मेंबर को लाना चाहते हैं तो कभी खास करके इन लोग का अंडर से ना लाए। इन लोग का अंडर से यानी कि मतलब कि इन लोग का दखल ना रहेगा, मतलब कि जैसे आप अगर इसका प्राइवेट वर्कर के बीच में लाते हैं तो आप समझ लीजिए पूरा कंट्रोल, जो वीजा का कंट्रोल है, बाहर जाने का है, खुरुच नहीं लगाएगा तो आप जा नहीं सकते, छुट्टी नहीं देगा तो भी नहीं जा सकते, तो ये लोग पूरा कंट्रोल कर लिया है। तो इस कंट्रोल पर अगर आपको लाना है, ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ सबके साथ ऐसा हो जाता है, तो आइंदा अगर आप सोच रहे हैं अपने फैमिली को यहाँ लाने के लिए, तो आप सबसे पहले अपने जो टूरिस्ट वीजा अभी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा 3 महीने तक के लिए कर दिया गया, फर्स्ट टूरिस्ट वीजा, सेकंड टूरिस्ट वीजा, उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। 6 महीने तक एक टूरिस्ट वीजा पर आप एक आदमी को रख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना दिन भी हो, ये टूरिस्ट वीजा पर लाए। टूरिस्ट वीजा पर आपको अपना अधिकार अपने खुद रहता है, आप जब मर्जी तब वापस जा सकते हैं। ये लोग को खदामे के वीजा पर खास करके कभी अपना वाइफ को, अपना फैमिली मेंबर को, किसी को ना लाए। आपको पता ही है ड्राइवर के साथ हमेशा टर्नफिश होते रहता, कभी भी इन लोग एक ही हथौड़ा इन लोग के पास है, मार देता है एग्जिट और ज्यादा सीधे एयरपोर्ट में छोड़ता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कंपनी वाले लोग का बात अलग है, कंपनी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी होता है, अच्छा पोस्ट पर काम करता है, उन लोग के लिए अलग से सुग्गा मिलता है, अलग से गुरफा मिलता है, सारा फैसिलिटी मिलता है उसको, तभी वो लाते हैं। आप फैमिली ड्राइवर हैं तो आपको अपने खुद रहने के लिए ये लोग का जगह कैसा रहता है आपको पता ही है, तो आप अपना फैमिली को कहाँ रखेंगे, और अगर रूम लेकर के रखेंगे तो आपको 1500 रियाल का सैलरी में आप क्या करेंगे, ठीक है। सब चीज अच्छा है, आप वीजा अप्लाई कीजिए, लेकिन टूरिस्ट वीजा पर मंगाइएगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए।